स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। कोटा में आज राष्ट्रीयकृत बैंकों की हड़ताल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया में हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देखिए बैंक नेताओं का क्या कहना था। किसने की है? हमने की है। किसने की है? हमने की है। काम का पहिया जाम किया है। जाम किया है, जाम करेंगे। काम का पहिया जाम किया है। जाम किया है, जाम करेंगे। काम का पहिया जाम किया है। जाम किया है, जाम करेंगे। ये राइट बात, राइट बात, राइट बात। ये राइट बात, राइट बात, राइट बात। ये राइट बात, राइट बात, राइट बात। जो हम बैंक न खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे। जो हम बैंक न खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे। लाल डंडे की ललकार, नहीं सही अत्याचार। लाल डंडे की ललकार, नहीं सही अत्याचार। आज राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्ट्राइक है। आइए हम बात करते हैं बैंक जो यूनियन है उनके कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं। सर बताइए, पहले तो अपना परिचय दीजिए, बताइए क्या है मामला। मैं पद्म कुमार पाठक जी, सेक्रेटरी राजस्थान प्रदेश बैंक कोटा। क्या है मामला? सबको मालूम है कि जब से केंद्र सरकार जो चालू हुई है, लगातार मजदूरों के खिलाफ ये काम कर रही है। और इस बार तो इन्होंने जो श्रम कानून है वो पूरा बदल दिया गया है। बहुत सारे श्रम कानून मजदूरों के खिलाफ और कॉरपोरेट घरानों के समर्थन में। ये श्रम कानून जहाँ यूनियन बनाने की कोई छूट इसमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं दी गई है। लोगों को जो संगठन बनाएंगे उसमें 300 से अगर उसमें शामिल नहीं है तो उनका संगठन नहीं बन सकता है। तो ऐसे जो कानून है जो मजदूरों के खिलाफ है हर क्षेत्र में, तो इसके खिलाफ हम ये हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे ही बैंकों में निजी भर्ती जो भर्ती है वो बंद है, आउटसोर्सिंग की जा रही है। आज आधे से ज़्यादा काम बाहर के लोगों से किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग। तो एक तो जहाँ लोगों को काम नहीं मिल रहा, लोग वैसे ही बेरोजगार हैं, और उससे ये जो आउटसोर्सिंग के द्वारा एक तरीके से बहुत नुकसान किया जा रहा है, उसके खिलाफ हड़ताल। एक और साथी हमारे साथ। सर बताइए, शुभ नाम क्या है आपका? ललित गुप्ता। ये क्या है अभी बताइए, आज जो स्ट्राइक है ये क्या सारे कोटा के राष्ट्रीयकृत बैंक बंद हैं या कुछ बैंक बंद हैं? सर आज की जो स्ट्राइक है, देश के 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने जो स्ट्राइक का आह्वान किया है, और स्ट्राइक का आह्वान विधिवत तरीके से सरकार को समय समय पर मौका देते हुए पार्लियामेंट पे धरना भी दिया, रैली भी आयोजित की, सरकार को चेताया भी। लेकिन उस सब के बावजूद भारत सरकार ने जो देश में 100 साल से अधिक से 29 श्रम कानून लागू थे जो श्रमिकों के हित में थे, उनमें मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, लेबर लॉ एक्ट, मछली पालन उद्योग के एक्ट, औद्योगिक श्रम एक्ट, समय की पालना और कई तरह के 29 श्रम कानून को मर्ज करके 4 कानूनों में बदल दिया है, उसके विरोध में हैं। ये जो नए बदले हुए कानून हैं, इनके तहत ट्रेड यूनियंस ख़त्म होनी है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में कम से कम 300 एम्प्लॉयज़ की यूनियन होना ज़रूरी है। यदि 300 से कम होते हैं तो अपनी यूनियन को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। कहने का ये है कि कोई भी मजदूर संगठित होकर अपनी मांग मैनेजमेंट के सामने नहीं रख सकता। इसके साथ साथ 300 आएंगे कहाँ से? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, 300 आएंगे कहाँ से? सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार का यही प्रयास है कि पहली बात तो कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई 300 कर्मचारी किसी उद्योग में मिलेंगे नहीं, लेकिन जहाँ 300 से अधिक है वहाँ भी संख्या 300 कर दी जाए ताकि 300 को पार नहीं कर सके, और इनके प्रकार जो मजदूर वर्ग अपना मूवमेंट चलाने की स्थिति में होते हैं वो ख़त्म हो जाए। दूसरा, इसके तहत सरकार कहती है कि हम 1 साल के बाद ग्रेच्युटी देंगे। कोई भी स्थायी कर्मचारी ये नहीं चाहेगा कि उसकी नौकरी 1 साल में ख़त्म हो जाए।
1 साल में ग्रेच्युटी देने का तात्पर्य ये है कि इसकी नौकरी की अवधि 1 साल होगी और उसके बाद में वो वापस सड़क दिया जाएगा। कार्य के घंटे इस कानून के तहत 8 से 12 घंटे तय करने की बात कही गई है, जो कि पूरे कैपिटलिस्ट के इशारे पर काम हो रहा है। इसके तहत यदि 12 घंटे का काम होता है तो आप सोच सकते हैं कोई मजदूर क्या प्रोडक्टिविटी उसकी रहेगी, क्या आउटपुट देगा। इसके साथ साथ इस कानून में यह भी व्यवस्था है कि महिलाओं को जो दिन में काम करने की सुरक्षा है वो भी खतरे में है, उनको रात की पारी में भी काम करने के लिए आने की इसमें व्यवस्था है। इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, ये सारी चीज़ें कर्मचारियों के विरुद्ध में हैं, कर्मचारी की जॉब सिक्योरिटी के अगेंस्ट में हैं। इसलिए मजबूरन बैंक कर्मियों को भी इसके साथ में आना पड़ा। आज देश के लगभग 30 करोड़ विभिन्न संगठनों के ट्रेड यूनियंस के मिला के मजदूर वर्ग के कर्मचारी स्ट्राइक पे होने की उम्मीद है। उसमें बैंक के भी AIBA, AIBOA और बेपी संगठन पूर्ण तरह से हड़ताल पे है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के 9 घटक दल में से बाकी 4 घटक दलों का इसमें नैतिक समर्थन है और 2 घटक दल जो BMS और नोबो है वो सरकार की खुद की यूनियन है, इसलिए वो इसमें हड़ताल में शामिल नहीं हुए, जिनसे अपेक्षित भी नहीं है। इस तरह से आज की हड़ताल, राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है बैंकों में, सभी बैंकों में जहाँ जहाँ भी AIBA है और AIBO है, इनके जहाँ जहाँ जितने भी मेंबर्स हैं वो सब आज की हड़ताल में शामिल हैं। एक और साथी हमारे हैं, चेयरमैन हैं इस यूनियन के राजस्थान कोटा। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अशोक कुमार डल, चेयरमैन राजस्थान बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन कोटा। क्या कहना चाहेंगे सर? जब से ये सरकार आई है उसका एक ही उद्देश्य रहा है किस प्रकार से हम श्रमिकों का शोषण करें, श्रमिक यूनियनों को ख़त्म करें। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक नया श्रम कानून सरकार द्वारा पास किया गया है जो कि नितांत श्रम विरोधी कानून है। आज बैंकों में पिछले 10 साल से एक भी चपरासी की भर्ती नहीं हो पाई। 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के चपरासी भर्ती किए जा रहे हैं संविदा पर, और वो फ्रॉड भी कर रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए, जो संविदा कर्मी होते हैं उनकी निष्ठा तो संदेशप्रद होती है, क्या गारंटी है जो आदमी 15,000 में नौकरी कर रहा है, क्या गारंटी है कि बैंक के लिए समर्पित है तो कुछ भी कर सकता है? सर उनकी कुछ भी गारंटी नहीं है। आपने देखा होगा कि कई प्रकार के जो है गोल्ड लोन अभी जो फ्रॉड हुए हैं वो उनकी वजह से ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो बैंक की हर बात को लीक करते हैं, क्योंकि उनकी सर्विस कंडीशन में इस प्रकार का कोई प्रावधान ही नहीं है। कैश में काम करवाते हैं, ATM में काम करवाते हैं, जबकि ये रेस्ट्रिक्टेड है। उनको कैश में काम करना बिल्कुल मना है, फिर भी वो कैश में काम कर रहे हैं, जिससे बैंक की सुरक्षा खतरे में है। एक और बैंक कर्मचारी नेता है हमारे साथ, हेमराज सिंह जी गौड़ साहब, ये बताइए अभी जैसे आपने यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो, इसके बाद आगे क्या प्रोग्राम है आपका? अब इसके बाद में हम यहाँ पे अब एक ट्रेड यूनियंस की एक रैली आएगी, उस रैली से इकट्ठे होकर के सभी बैंक कर्मचारी जिलाधीश महोदय कार्यालय जाएंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे। उनके साथ में प्रदर्शन के बाद में जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे अपने अपने ट्रेड यूनियन की रैली कहाँ से आ रही है? ये ट्रेड यूनियन हर जगह से आ रही है। वैसे जो RMRS का ऑफिस है जो अपने खाई रोड कोटा पे, वहाँ एकत्रित होंगे, वहाँ से आ रहे हैं।